जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं और सबके मन में एक डाउट है कि क्या 10 से 15 दिन के अंदर इतनी अच्छी पढ़ाई हो सकती है कि 90 to 95% मार्क्स आ सकें। आज इसी सवाल और इन्हीं जवाबों का हम पता करने के लिए इस सेशन के अंदर आए हैं। काफी बच्चों का मानना यह है कि क्या 10 दिन के अंदर वो एनर्जी डेवलप हो सकती है कि जो टॉपर के पास रहे, जो आपके पास भी रहे। मेरे 60% आए, मेरे 70% आए, मेरे 50% आए, उसके बाद में क्या बोर्ड्स के अंदर मैं अच्छे मार्क्स ला सकता हूं? इन्हीं सब के जवाब आज मैं इन क्वेश्चंस के थ्रू आपके पास रखने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जाम आने के बाद में सबसे पहली समस्या वो फियर, वो टेंशन, उसको कैसे रिलीज अप करें। सबसे पहले आप सोचिए कि आपका एक बेस्ट प्लान क्या है। बेस्ट प्लान इन द सेंस कि आपने क्या सोच रखा अपने बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के, कि कितने आपने चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं, कितनी क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें। आज की जो मेन क्लास है उसमें हम जानेंगे कि बोर्ड एग्जाम्स का टॉपर सीक्रेट प्लान क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं, आप सब कोई ना कोई रेफरल बुक से पढ़ रहे होंगे। मान के चलिए कोई एक बच्चा है जो बुक ए से पढ़ रहा है, कोई बच्चा बुक बी से पढ़ रहा है, कोई बुक सी से पढ़ रहा है। लेकिन सबसे बेटर जो आपके पास में एक हथियार है जिसको आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, दैट इज द एनसीईआरटी एंड द पीवाईक्यूज। पीवाईक्यू करते समय सबसे पहली बात का आपको ध्यान रखना है कि वो पीवाईक्यू आपको आता है, क्या आपने उनको कभी देखा है, चाहे अपने प्री बोर्ड्स में, चाहे पीटी टेस्ट में और कहीं। ठीक है। आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन चल रहे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हुआ कि क्या 10 दिन में 95% लाना पॉसिबल है। स्कूल का बहुत सारा सिलेबस बाकी है, आपका बहुत सारा सिलेबस बाकी है। काश कुछ पहले पढ़ लिया होता कि भाई स्टार्टिंग पहले से कर ली होती, यार अब टाइम नहीं है, अब ये नहीं है, वो नहीं है। और हो सकता है काफी बच्चों को फियर हो कि भाई फोमो चढ़ रखा हो कि अब एग्जाम्स आ गए, अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास कोई मटेरियल नहीं है पढ़ने के लिए, अब मैं क्या करूं कि 95% आ जाए, 90% आ जाए, 80% आ जाए। यस, हमारी तरफ से ये है कि सब चीजें पॉसिबल हैं। सरल दिशा का ये वादा है कि हर चीज पॉसिबल हो सकती है अगर आप मेहनत करेंगे तो। सेकंड थिंग, हार्डवर्क मांगता है लेकिन साथ ही साथ स्मार्ट वर्क भी मांगता है। ये नहीं कि हर चीज हार्डवर्क से मिल जाती है, कई बार स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। स्मार्ट वर्क इन द सेंस कि काफी सारे नोट्स आपको ऐसे बनाने पड़ेंगे, कंसाइज नोट्स, एक पेज में वन लाइनर नोट्स, कि तुरंत आप पढ़ के गए एग्जाम से पहले और हैंड टू हैंड आपके आगे आंसर दिखाई दे रहा है आपको। एक ही क्वेश्चन के कितने तरीके से फ्लिप करके पूछा जा सकता है, वो सारी चीजें। अगला, ये प्लान आपको 95% के काफी पास ले आएगा अगर आप रेडी होंगे तो। ये नहीं कि आपने सोच लिया है ठीक है एक वीडियो देख लिया और 95% आ गए, नहीं, संभवतः नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक वीडियो देखने के बाद में आप 95% ला पाए। आपकी इनर गट्स, आपकी मेहनत वो 95% आपको दिलाएगी। तो आज सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं देखता हूं, स्टूडेंट के बहुत सारे बड़े बड़े सवाल होते हैं, हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन में भी काफी सारे क्वेश्चन होते हैं, और साथ ही साथ कुछ गलत फहमियां भी है बच्चों की जिनको हमें नोट आउट करना है। चलिए सबसे पहले आपके डाउट्स और चीजों को क्लियर करते हैं कि आप क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या समझते हैं, वो सारी चीजें। नंबर 1 थिंग कि सिलेबस बहुत बाकी है, कैसे कवर करें, कैसे पूरा करें। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है सिलेबस बहुत बाकी है, क्या पूरा करें, कवर करें, ना करें। तो भैया अभी बिल्कुल भी मत कीजिए। अभी आपका मेन कंसंट्रेशन होना चाहिए क्वांटिटी पे, ना कि क्वालिटी पे। सॉरी, माय मिस्टेक। अभी आपको क्वांटिटी नहीं देखनी, अभी आपको क्वालिटी देखनी है, और सिर्फ टाइम को देखना है कि आप कितने टाइम में कितना पढ़ सकते हैं, और प्रीवियस जितना आपने पढ़ा है क्या आपको स्ट्रांगली रिवाइज कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, अगर आप अभी बहुत सारी चीजों के पीछे भागेंगे तो आप वो चीजें भी भूल जाएंगे जो आपने पढ़ रखी है, जिनके अंदर आप गुणी हैं, निपुण हैं, उन चीजों को आप भूल जाएंगे। हाई वेटेज चैप्टर्स पे आपको आई थिंक फोकस करना चाहिए। सीबीएसई की साइट पे डला हुआ है पूरा का पूरा सिलेबस, उसी के साथ में उनकी वेटेजेस। तो वेटेज आप देखिए, क्वेश्चंस देखिए, पीवाईक्यू बेटा सबसे ज्यादा जरूरी है। आप कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, क्वेश्चन बैंक कर भी रहे होंगे, आई नो, सैंपल पेपर्स भी कर रहे होंगे, लेकिन सबसे बेस्ट हथियार जो है वो है पीवाईक्यू, साथ ही साथ आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। सेकंड, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है कि 80% रिजल्ट जो है 20% सिलेबस से भी आ जाता है। मतलब ये कि अगर आपको 80% लाने एग्जाम में, तो आप सिर्फ 20% सिलेबस को पूरा कीजिए, वो भी पीवाईक्यू वाला। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यू से ही अधिकतर क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन हाई वेटेज क्वेश्चंस,
वो हम आपको देंगे जब अभी क्लासेस जब रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी यूट्यूब के ऊपर, एज वेल एज सेशंस जो है रिकॉर्डेड आपको मिलते रहेंगे। कई बार जूम क्लासेस पे भी हम लेंगे लाइव क्लासेस, और कई बार गूगल पे भी हम लाइव आके आपको वो क्वेश्चंस को बताएंगे, उनके आंसर्स कैसे लिखने हैं ये भी हम आपको सिखाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज कि कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा। बेटा कोई बोलेगा 10 घंटे, कोई बोलेगा 12 घंटे। मैं अपनी जेन्युइनली बता रहा हूं, जितने भी बच्चे आज से 5 साल तक मैंने बच्चे पढ़ाए हैं, 5 सालों में अच्छे से अच्छा बच्चा मैंने देखा है वो भी 5 घंटे से 6 घंटे पढ़ता है और वो हमारी मानता है। ठीक है, क्या कि सिर्फ 5 से 6 घंटे पढ़ता है लेकिन स्मार्टली पढ़ता है। आप जरूरी नहीं है कि आप एक गो में पूरा 6 घंटा पढ़ना है, नहीं। 50-10 रूल को अप्लाई कीजिए, 50 मिनट्स आप पढ़िए और 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। 10 मिनट में आप चाय पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, अपने मम्मी पापा से मिल सकते हैं, बाहर टहल लीजिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन ब्रेन को इतना थकाओ मत कि ब्रेन सोचना ही बंद कर दे। ब्रेन एक तरह से प्रोसेसिंग यूनिट है, सीपीयू की तरह है ब्रेन। अपने आप को रिफ्रेश करो, हर मिनट को काउंट करो, करने की कोशिश करो। ठीक है, अब यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये बेचारा सोच रहा है कि समय कब निकले, समय कब निकले। समय नहीं निकलता एग्जाम टाइम पे, ये सबसे बड़ी समस्या है कि समय का पता नहीं लगता कि कब में समय निकल रहा है, और जब समय होता है हमारे पास में तो लगता है कि भैया पता नहीं कितना बढ़िया समय है। अगला ये है, सर ध्यान नहीं लगता, फोन से डिस्ट्रैक्शन हो रही है। तो भैया फोन को या तो आउट ऑफ साइट रखो या तो आउट ऑफ माइंड रखो, कुछ भी करो लेकिन फोन से दूर रहो। अभी इस सेनेरियो में कम से कम 3 मंथ तो आपको फोन को देखना भी नहीं, और फोन अगर आप देख भी रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट। ठीक है, पढ़ते वक्त फोन को दूसरे कमरे में रख दो या फिर नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो। कई बार होता है कि नोटिफिकेशंस ऑफ करना भूल जाते हैं बच्चे, वहां से पिंग आता है कि फ्री फायर खेलने के लिए तैयार हो, अब तुम उठाते हो फोन और खेलने लग जाते हो, या दोस्त का मैसेज आ गया, हाँ भाई नीचे खड़ा हूं, मोमोज खाने चल रहे हैं, चल। सो इन चीजों को टॉपर्स ये कुछ नहीं करते। ठीक है, टॉपर्स कोई अलग पैदा होके नहीं आया, उसके पास कोई अलग ब्रेन नहीं है, आपके जैसा ही ब्रेन है। आप 50, 60, 70 वाले, आपके उनसे बेटर ब्रेन है। आप इतनी अच्छी गेम खेल लेते हैं तो क्या आप स्कोर नहीं कर सकते अच्छा? फॉरेस्ट या स्टे फोकस्ड के नाम से कुछ ऐप्स आते हैं, प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे। उनमें क्या होता है कि आप लॉक कर सकते हैं, दिखाई भी नहीं देगा ऐप, कुछ टाइम बाद आप उनको चाहें तो निकाल सकते हैं उधर से। ठीक है, ब्लॉक कर दो सोशल मीडिया को टोटली, मतलब 15-20 मिनट अगर देना चाहो दे सकते हो माइंड रिफ्रेश करने के लिए, क्योंकि अब लाइफ का एक अभिन्न मतलब अंग बन चुका है सोशल मीडिया। बिना सोशल मीडिया के आपसे काम नहीं होते हैं। अक्सर कुछ नोट्स मिल रहे हैं सोशल मीडिया पे, दिखाई दिया, हाँ भाई डाल लिया, कर लिया काम, वो चीजें। ठीक है, 9th द थ्योरी सब्जेक्ट्स जैसे एसएसटी, हिस्ट्री यार याद नहीं होते, क्या करें? तो रट्टा मत मारो, सिंपल सी बात ये है, सिर्फ एक्टिव रिकॉल करो। एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन कहीं पे पढ़ लिया, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लिया, लिख लिया, उसको रिवाइज कर लिया। ट्रिपल आर के कॉन्सेप्ट्स भी कई बार बच्चे अपनाते हैं कि भाई ट्रिपल आर कर लेते हैं कई बार, कि भाई रीड, फिर उसके बाद में रिकॉल, देन रिवाइज, ये मेथड भी यूज करते हैं। लेकिन पढ़ने के बाद में बुक को बंद करो, आंसर्स को बोलो, मन लगा के मन में बोल लो, बाहर से बोल लो, शीशे में बोल लेते हैं कई बार बच्चे। मेरे यहाँ पे काफी बच्चे ऐसे हैं जो बोलना प्रेफर करते हैं, बुक बंद करा बोल रहे हैं, फिर खोला, एक बार देखा, हो अच्छा ये गलती हुई, फिर बंद करते हैं, फिर बोलते हैं, तेज तेज बोलते हैं, याद करते हैं ऐसे चीजें। ठीक है, की पॉइंट यही है कि या तो शॉर्ट स्टोरी बना लो, कोई भी एक स्टोरी बना के उसको कर सकते हो। एआई आजकल एक बेहतरीन एग्जांपल है, हम भी अब काम करने लग रहे हैं, हमारी टीम भी काम कर रही है एआई अपनी वीडियोस के ऊपर की एआई से आपको कैसे बेहतर से बेहतर वीडियो मिल सके। फ्लो चार्ट्स के बनाकर याद रख सकते हो आप, खुद को शीशे में देख के पढ़ सकते हैं, सबसे बेहतरीन एग्जांपल, खुद को शीशे में देखो, बोलना स्टार्ट कर दो, खुद को पढ़ाओ। बेसिकली खुद के बारे में सोचना है भी तुम्हें किसी को नहीं पढ़ाना, तुम्हें खुद को पढ़ाना है, खुद को देखो। ठीक है, रिवीजन कैसे करें? सब कुछ भूल जाते हैं यार, अरे यार सब कुछ भूल गए, कुछ नहीं, सिर्फ एक काम करो, सुपर शॉर्ट नोट्स बना लो। एक पेपर लिया, लाइक A4 साइज का पेपर होता है, मार्केट में मिलता है, मैं आपको दिखा सकता हूं। लाइक ये A4 साइज का पेपर आता है, ब्लैंक शीट, 200-250 रुपए का इसका पूरा का पूरा एक रिम आ जाता है। इसी में कुछ नहीं लेना, पेंसिल लेना है, लिखो, अपना याद करो। ठीक है, कंसाइज करने की कोशिश करो। अब पूरी किताब पढ़ने का टाइम नहीं है हमारे पास में, जितना हो सकता है उतना कंसाइज करो, उतना छोटा करो इसको। ये नहीं कि किसी के नोट्स ले आए, पढ़ लिया, लिख लिया, नहीं। अभी बुक को पढ़ो, एक बार रिवीजन करा, मतलब रीड करा, उसके बाद में एक बार रिवाइज करो, फिर रिकॉल करो। अब रिकॉल करते टाइम में उसको लिख लो, शॉर्ट नोट्स बना लो उसके। ठीक है, फॉर्मूला लिख लो, डायग्राम्स लिख लो, 5 की कॉन्सेप्ट्स लिख लो कि हाँ भाई इसमें मैं ये 5 पॉइंट लिखूंगा, इससे ज्यादा मुझे नहीं लिखना, ये डायग्राम बनाऊंगा, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं करना, बस दैट्स इट।
ठीक है, लास्ट मिनट में यही सारी चीजें काम आती है, क्योंकि लास्ट मिनट में कोई भी बच्चा नोट्स नहीं उठाता, टॉपर कभी नोट्स नहीं उठाएगा लास्ट मिनट में, क्योंकि वरना सब कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा, सब कुछ वहीं का वहीं धरा रह जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आंसर कैसे लिखें कि फुल मार्क्स मिल जाए। हा, ये सबसे बढ़िया चीज है। अब भाई साहब, प्रेजेंटेशन इज द किंग। मेन किंग जो है वो प्रेजेंटेशन है। कई बार होता है बच्चे की राइटिंग साफ नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन मजा आ जाता है देख के। हम खुद टीचर्स जब चेक करते हैं शीट्स को, तो हमें कोई बच्चा ये नहीं लगता कि हाँ यार राइटिंग खराब है, राइटिंग अच्छी है क्या नहीं है। बस राइटिंग रीडेबल हो, समझ में आना चाहिए कि बच्चे ने क्या लिखा है। उतना अगर क्लियर होगा ना बच्चे का, तो सारे काम क्लियर है। बस ये अपना ध्यान ये रखो कि आप लिख जो रहे हो वो सामने वाला समझ ले। ये ना हो कि केमिस्ट की तरह, डॉक्टर की तरह लिख रहे हो, केमिस्ट्री समझ पाए, नहीं, टीचर को समझ में आना चाहिए। ठीक है, बुलेट्स पॉइंट यूज कर लो, लाइक कई बार बच्चे स्टार मार लेते हैं, ये एरो लगा देते हैं, ये सारी चीजों का यूज करो, बहुत बेहतरीन तरीका रहता है। मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दो। कई बार होता है आपको दिखाई देंगी शीट्स, अगर गूगल पे आप कभी देखोगे टॉपर की ना आंसर शीट्स रिलीज होती हैं, मिल भी जाती हैं कई बार। मैं भी लाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे बच्चे लिखते हैं आंसर्स, काफी अच्छे अच्छे आंसर्स लिखते हैं, उनको भी यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा मैं। मेन बात यही होती है कि उनकी सफाई बहुत अच्छी होती है, सफाई से लिखते हैं वो, चाहे राइटिंग गंदी है उनकी लेकिन रीडेबल होती है, मतलब नीटनेस रहती है, तो नीटनेस के कई बार एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, ये देखा गया है। ठीक है, लाइक ये इतना साफ से अगर लिखोगे तो 10 में से 10 भी मिल सकते हैं। न्यूटन का कोई लॉ ऑफ मोशन आ गया तो लिखोगे तो अच्छा मार्क्स मिल सकता है। अगली बात, पार्ट 7 क्वेश्चन क्या सैंपल पेपर सॉल्व करना कंपलसरी है? हाँ भाई, कर लोगे तो अच्छी बात है, ना तो सबसे बढ़िया हमारे टाइम का हथियार PYQs, दैट्स इट। एक पेपर उठाओ, मान के चलो अभी 2024 का पेपर उठाओ, सॉल्व करो बैठ के, 3 घंटे का टाइमर लगाओ, 3 घंटे में खत्म करो पेपर को। 3 घंटे से 3 घंटा 1 मिनट भी नहीं लेना, कोशिश ये करो 2 घंटा 45 मिनट का अलार्म लगाओ और बैठ जाओ, और उठना नहीं है उस टाइम के अंदर। ये बात ध्यान रखना कि अगर तुमने 2 घंटा 45 मिनट का अलार्म लगा रखा है तो 2 घंटा 45 मिनट नहीं उठना है तुम्हें। और कोशिश ये करना कि वो तुमने देखा टिक टिक एनालॉग वॉच, उसको यूज करो। फोन में भी अलार्म मत लगाना, क्योंकि अगर एक बार फोन आगे दिखाई दिया तो फिर फोन की तरफ की तलब ज्यादा बढ़ेगी। टाइम मैनेजमेंट करना है, 3 घंटे में पेपर पूरा करना पड़ेगा, और एग्जाम फियर भी रहेगा साथ ही साथ, दोनों खत्म हो जाएंगे। और 3 पेपर कम से कम सॉल्व करो, कम से कम 3 पेपर, मतलब सिलेबस पूरा हो गया उसके बाद में 3 पेपर कम से कम लगाओ, ताकि तुम्हें पता लग जाए कि तुम बैठ के क्या काम कर सकते हो, तुम्हारी कितनी पोटेंशियल है। और कोशिश ये करो, जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, अगर घर में पढ़ रहे हैं तो कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, वरना कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए इस टाइम के लिए। या फिर अगर कुछ भी नहीं करना तो कोई एक ऐसा रूम बनाइए, कॉर्नर बनाइए, जहां पे आप एटलीस्ट एक टेबल पे और एक चेयर रख के वहां पे बैठ के एक पेपर को सॉल्व कर सके एट अ डे। 3 तो मिनिमम है, इससे मैक्सिमम आप कितने भी कर सकते हैं। अगली बात आती है कि भाई वीडियो ट्रैप क्या है। कई बार होता है भैया वीडियो ट्रैप में बच्चे फंस जाते हैं। अब वीडियो ट्रैप में क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं, सोचते हैं यार 1 शॉट लगा लेंगे, एक रात पहले बैठेंगे, 13 ही तो चैप्टर है, 13 घंटे पढ़ेंगे, पेपर फाड़ देंगे। नहीं होता। 1 शॉट में कभी कोई भी टीचर किसी भी चैप्टर को खत्म कर नहीं सकता, ये फैक्ट है। चाहे हम भी 1 शॉट बना रहे हैं तो हम भी उसमें पूरा का पूरा मटेरियल खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, हम खाली उन क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट करते हैं जो PYQs होते हैं। हमारा अपना मानना है, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का यही मानना है, हमारे सरल दिशा का यही मानना है कि उन क्वेश्चंस पे फोकस करो जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। ये नहीं कि हाँ कुछ भी उठा के बच्चों को पढ़ा दिया बस, दैट्स इट। नहीं, अगर 1 शॉट भी बनेगा तो वो उसी चीज का बनेगा, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। हाँ, कोशिश ये करो कि अगर आपको कोई टीचर पसंद है, लाइक बहुत सारे टीचर्स हैं मार्केट में, साइंस के भी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, मैथ्स के भी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, उनकी वीडियोस को उठाइए, वीडियो को देखिए, और ये ना करें कि 1x की स्पीड पे देख रहे हैं, एटलीस्ट 2x की स्पीड पे उनको देख लो। ये नहीं कि अभी आप लगे पड़े हो अब तो मैं ये वीडियो देखूंगा, नहीं। और अवॉइड करो 1 शॉट को। 1 शॉट तो देखना मतलब बेवकूफी है, ये पैसिव लर्निंग है और कुछ नहीं, इसको एक्टिव लर्निंग नहीं बोला जाता, मतलब दिमाग के किसी कोने में पड़ा रहेगा। 4-6 घंटे वीडियो देखने के बाद में भी आपको लगेगा कि आपका ब्रेन तो कुछ नहीं रिटेन कर पाया, 20% ही आप रखोगे, 80% निकल जाएगा साथ की साथ में। टीचर ने अच्छा पढ़ाया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 20% आप रख पाओगे, 80% सब निकल जाएगा। ठीक है, बस ये करो कि टॉपिक्स में टॉपिक्स ढूंढो चैप्टर के। हाँ यार ये क्वेश्चन था, लाइक क्लास 10th में एक क्वेश्चन, लाइक ह्यूमन हार्ट, आपने देखा होगा ह्यूमन हार्ट का क्वेश्चन आ जाता है कई बार 4 या 5 मार्क्स में, उसको उठाइए, उसको सॉल्व कर दीजिए। अब वो टीचर ने भी पढ़ाया होगा, ऐसी बात नहीं, लेकिन आपने कान में लीड लगा लिया, आपको लग रहा है आपको सब कुछ आता है,
बट जेन्युइनली नो। सबसे पहला काम, फर्स्ट थिंग अगर मैं आपको बताऊं, जो बच्चे करते हैं, यहां पे भी करते हैं, हर जगह करते हैं बच्चे, टीचर भी अगर अच्छा होगा तो वो यही बात बताएगा। फर्स्ट वन, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को करना कंपलसरी है, एनसीईआरटी आप एक बार पढ़ लीजिए। नंबर 2, अब आपने एनसीईआरटी को रीड कर लिया, आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता है, इसके बाद में आप कोई भी किसी भी टीचर की एक लॉन्ग वीडियो उठा लीजिए, या फिर अगर आपको लगता है कि वन शॉट उठाना है तो वन शॉट उठा लीजिए। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन उठाना हो तो आप उठा सकते हैं। नंबर 3, अब आपके एनसीईआरटी के अंदर लाइक साइंस है, मैथ्स है, आपकी और अन्य बुक्स है, तो उनमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को कीजिए। क्वेश्चंस बीच में भी होते हैं, ब्रैकेट क्वेश्चंस, जिनको बॉक्स क्वेश्चंस बोलते हैं, ब्लू बॉक्स होते हैं साइंस में। और इसके अलावा आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। और नंबर 4 पे पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस कर लीजिए। लास्ट ज्यादा नहीं, आप 10 साल के पीवाईक्यूज लगा लीजिए, आपको पता लग जाएगा क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। बस दैट्स इट। कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, हाँ भाई फलाना दोस्त मेरा फलानी बुक लेके आया, मत खरीदो। सबसे अगर बढ़िया बुक चाहिए तो एक फ्री वेबसाइट बता रहा हूं तुम्हें मैं, एक वेबसाइट है डीओई करके, डीओई दिल्ली। डीओई दिल्ली पे इतने क्वेश्चंस हैं, इतना मटेरियल है उनका अपना, दिल्ली की जो एजुकेशनल साइट है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उनके पास में। पूरा एकेडमिक्स में आप जाएंगे, एकेडमिक्स के अंदर आपको एक सेशन मिलेगा स्टडी मटेरियल का, वहां पे पढ़ लीजिए, या केवीएस का फ्री मटेरियल पढ़ लीजिए, दैट्स इट। और कुछ मत पढ़िए आप। मैं आपको बता रहा हूं ये बुक ट्रैप्स हैं सारे के सारे, वीडियो ट्रैप्स की तरह बुक ट्रैप्स भी बने हुए हैं मार्केट में। आपको तरह तरह की बुक कोई ना कोई प्रोवाइडर बताता रहेगा, फलाने ने ये बुक निकाल दी, ढिमकाने ने ये बुक निकाल दी। नहीं जरूरत, हमें करना ही नहीं है उससे। हम पीवाईक्यू पढ़ेंगे, हमें ये देखना है कि सीबीएसई क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हमें टीचर के क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट इज गलत फहमियां। ये सबसे बड़ी गलत फहमियां होती है बच्चों की, क्या कि सिर्फ नोट्स पढ़कर क्या एग्जाम में लिख दें। अरे भैया सबसे बड़ी गलती है ये, 3 घंटे का होता है एग्जाम, ठीक है, ये आपकी स्पीड और प्रेजेंटेशन को खराब करेगा। आप सोचेंगे कुछ, लिखेंगे कुछ, हो कुछ जाएगा, ठीक है। जो भी पढ़ो 5 लाइन में लिख कर रख लो, प्रैक्टिस कर लो उसको, दैट्स इट। इतनी बड़ी शीट में छोटा छोटा भी लिखोगे, एक शीट का ही मटेरियल तुम्हें दिखाई देगा, तुम्हारे दिमाग पे फियर नहीं बनेगा, तुम्हें लगेगा हाँ यार मैंने एक शीट में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब कोई नोट्स लेके आ रहा 16 पेजेस, 17 पेजेस, 18 पेजेस, नहीं जरूरत, हमें करना ही नहीं उससे, ठीक है। लिखने की स्पीड भी बढ़ जाती है इससे। कई बार 5 पॉइंट्स में लिखा है ना तुमने आंसर को, 5 ही डायग्राम करे होंगे, सब चीजें तुम्हारे पास तैयार है, बस तुम्हें रिकॉल करना है, दैट्स इट। अगली जो चीज है गलत फहमी नंबर 2, मैथ साइंस। अरे भाई साहब, बच्चे बोलते हैं रट्टा मार लेंगे, नहीं भैया, एप्लीकेशन को समझो। बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल घमाते हैं और कॉन्टेक्चुअल या एप्लीकेशन क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। सो फॉर्मूला शीट बना लो, हमने भी बना रखी है अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, वो मिलती है बच्चों को। ऑल दो टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब पे हम डाल देंगे एक लिंक, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास 10th का अवेलेबल है, क्लास 9th का भी प्रोसेसिंग में है, मे बी 2 या 3 दिन में बन जाएगा, तो वो भी डाल दिया जाएगा, ठीक है। एक न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करो, समझो कि कैसे कौन सा फॉर्मूला लगा होगा। हाँ एक बात और, मैथ्स करते टाइम कोशिश ये करो कि रेफरल बुक या जो भी तुम्हारा आंसर वाली जो बुक्स आती हैं उनको यूज कम करो। एक बार तुमने कोई क्वेश्चन समझ लिया, अगर एक क्वेश्चन टीचर ने समझा तो 4 खुद करने से कोशिश करो, ठीक है। एक बार गलत आएगा, 2 बार गलत आएगा, लेकिन तीसरी बार जब तुम्हें आंसर ठीक मिलेगा ना, तो तुम्हारे दिमाग में वो आंसर छप जाएगा, दैट्स ट्रू। ओके, द फॉरगेटिंग कर्व। कई बार भैया बच्चे भूल जाते हैं, जो भी पढ़ा है उसका 70% आप 24 घंटे में भूल जाओगे, ठीक है। इसको फॉरगेटिंग कर्व बोला जाता है, लेकिन इसको रोकने का एक तरीका होता है, एक्टिव रिकॉल करो। ये नहीं क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लिया लाइक, ठीक है, उसको थोड़ी देर बाद फिर देख लो, या 2 दिन बाद देख लो, 3 दिन बाद देख लो, उसमें भी एक्टिव रिकॉलिंग हो जाती है। कई बार होता है क्वेश्चन लिंक कर रहे होते हैं, लाइक फोटोसिंथेसिस यहाँ भी दिखाई दे रहा है, उसका लिंकेबल डाटा और कहीं दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई वहां पे भी फोटोसिंथेसिस आएगा ही आएगा, तो ऐसी चीजें। तो बिना रिवीजन सब बेकार है, ये तो सच ही है। मतलब ये कि पहले पुराना पढ़ो, उसके बाद में नया ऐड ऑन करना। मान के चलो एक स्टोरी बताता हूं मैं, सीता और गीता, सीता वर्सेस गीता। अब मैं सीता की बात करूं तो सीता का मान के चलो आज 60% सिलेबस पूरा है, गीता का भी 60% सिलेबस पूरा है। सीता ने इसी को रिकॉल कर लिया बार 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 बार, और गीता मैडम ऐड ऑन करती रही, इतना ऐड ऑन कर लिया कि अब बल्कीनेस हो गई, अब दिमाग फटने को हो गया है, अब सब चीजें भूल गई।
वो काम मत करो, पहले एक्टिव रिवीजन करो, पहले एक्टिव रिवीजन पे ध्यान दो। मैं तुम्हें गारंटेड बता रहा हूं 10 दिन में टॉपर बना दूंगा। एक्टिव रिवीजन, उसके बाद में सारी चीजें। नेक्स्ट थिंग इज दैट एक्शन लेने से पहले 3 बड़ी गलतियां। क्या? नई किताबें मत खरीदो भाई, सिर्फ एनसीईआरटी और पीवाईक्यू। सिर्फ नींद को इग्नोर मत करना। ये नहीं कि भैया पढ़ लिए 6 घंटा, उसके बाद में 4 घंटा फोन चलाना है, 2 घंटा सोएंगे, नहीं। कम से कम 6 to 8 आवर्स की नींद लेना कंपलसरी है। अगर टॉपर बनना है तो दिमाग को रिलैक्स, नहीं तो कुछ नहीं। लिखने की प्रैक्टिस मतलब लिख लिख कर प्रैक्टिस ना करें। ये नहीं कि भैया सब चीजें लिख लिख के, कुछ चीजें अपने दिमाग में भी रखो। और हाँ, एक बात और, अगर वीडियो देखोगे तो 0 मार्क्स। कुछ चीजें तुम्हारे दिमाग में छपेंगी, हर चीज नहीं लिख सकता हर बच्चा अभी करंटली कोशिश ये करो कि कम से कम लिखो, ठीक है। अब 10 डेज का सरल दिशा का एक्शन प्लान क्या है? रोड मैप है 95% के लिए, जो मैं तुम्हें बता चुका हूं। अब भैया डे 1 to डे 4 पीवाईक्यू एंड वेटेज पे ध्यान देंगे, डे 5 to डे 7 एनसीईआरटी बूस्ट करेंगे, और 9th एंड 10th डे मॉक टेस्ट का करेंगे। पिछले 5 साल के रिपीटेड क्वेश्चन लगा लो, मैं तो 10 के बोल रहा हूं, 5 के लगा सकते हो तो लगाओ। उसके बाद में एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करो, एग्जाम्पल सॉल्व करो, बैक्स एक्सरसाइज के क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करो, रेफरेंस बुक्स को थोड़ा सा अवॉइड करो, ठीक है। हर सब्जेक्ट का एक सैंपल पेपर 3 घंटे का टाइमर लगाकर सॉल्व कर लो। 2 घंटा 45 मिनट मैंने तुम्हें बताया है, 3 घंटा मैक्स टू मैक्स जाना। 15 मिनट भी भाई किस लिए, ये भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। 15 मिनट तुम उस चीज को रिवाइज कर लो अपने एग्जाम टाइम पे, दैट्स वाई। डे 10 फाइनल रिवीजन। अब सुपर शॉर्ट नोट्स तुम्हारे पास तैयार है, मॉक टेस्ट की गलतियां तुम्हें पता चल चुकी हैं, उनको रिवाइज कर लो, ठीक है। शांति बनाए रखो, बी काम, उसके बाद में थोड़ा बहुत ऐड ऑन करते रहना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ। 10 दिनों तक 6 से 7 घंटे की नींद जरूर लेना है। हम तो 8 घंटे की बोल रहे हैं। हल्का हल्का खाना खाना है, लाइट फूड खाओ। ये नहीं कि उठाया शाम को गाड़ी उठाई और मोमोज खाने पहुंच गए, नहीं। लाइट से लाइट खाना, क्योंकि जितना लाइट खाओगे उतनी ही नींद कम आएगी, पढ़ भी पाओगे। फिर खाते पता लगा पसर गए, सो गए, हो गया काम खराब, ठीक है। इसी के साथ में ऑल द बेस्ट। डर छोड़ दो, फोकस करो, आपकी सफलता ही वो होगी जो आपकी मेहनत है, ठीक है। इसी के साथ में सरल दिशा जो प्लेटफॉर्म है, अब से हर दिन आपके लिए, हर 1-2 दिन में नई नई वीडियोस लेके आता रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज की, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट नोट्स की भी, ठीक है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।